क्या आप भी कई बार अपने घर में एरेका पाम ला चुके हैं, लेकिन हर बार वो पाम मर जाता है? आपको समझ ही नहीं आता कि आपने क्या गलती की है, लेकिन फिर भी ये प्लांट सरवाइव क्यों नहीं कर पा रहा है? ढेर सारे स्पॉट्स आ रहे हैं, ब्राउन टिप्स हो रही हैं, पौधा मुरझा रहा है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है। ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज डिकोड करते हैं एरिका पाम की फुल प्लांट केयर। ये खूबसूरत पौधा जो आपके घर में ग्रीनरी ऐड करता है, ये आसानी से 30 फीट लंबाई तक ग्रो कर सकता है। जी हाँ, लेकिन बात ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप इस पौधे को घर में एग्जैक्टली कहाँ पर रखें। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसकी लोकेशन जुड़ी है सनलाइट से। इस पौधे को डिफ्यूज्ड सनलाइट पसंद है, यानी कि छनी हुई धूप। अगर आपने इसे किसी ऐसी जगह रखा जहाँ बहुत ज्यादा तेज धूप है तो भी ये ग्रो नहीं कर पाएगा, और ऐसी जगह रखा जहाँ पे धूप आती ही नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर पाएगा। ये क्या, कोई भी प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा बिना धूप के। तो इसीलिए आप अपने घर में किसी ऐसे स्पॉट को ढूंढने की कोशिश कीजिए जहाँ पर इसे छनी हुई धूप मिले, चाहे अब वो टेरेस हो या फिर आपकी बालकनी हो। अगर आप इसे इंडोर्स रख रहे हैं, जैसे मैंने इसे इंडोर्स रखा है, तो भी ध्यान दीजिए कि इसे डिफ्यूज्ड सनलाइट जरूर मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पौधे को ऐसी ही जगह रखा है जहाँ पे इसे छनी हुई धूप रोज मिल सके। इसे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा पसंद है। अब ये तो हो गई सनलाइट और लोकेशन की बात। अब मिट्टी कैसी चाहिए? इसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है, और ऐसी सॉइल जो वेल ड्रेनिंग हो, यानी कि उसमें पानी देर तक इकट्ठा ना रहे, जमा ना हो। जब आप इसे पानी दें तो वो पानी फटाफट से नीचे की तरफ जाए, जिससे मिट्टी में थोड़ी देर तक मॉइस्चर भी रहे, जिससे प्लांट उस पानी को एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन हर वक्त मिट्टी जरूरत से ज्यादा गीली भी ना रहे। अगर आपके एरेका पाम की मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, बहुत कॉम्पैक्ट हो रही है, तो ऐसे में रूट्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान से हर हफ्ते एक बार टिलिंग ज़रूर करनी है। टिलिंग यानी कि गुड़ाई। ऐसा करने से आपकी मिट्टी लूज हो जाती है, जड़ें आसानी से ग्रो हो पाती हैं, और सिर्फ यही नहीं, मिट्टी के अंदर हवा भी पहुंचती है, जिससे रूट्स हेल्दी रहते हैं और रूट्स को ढेर सारी ऑक्सीजन भी मिल पाती है। ये देखिए, मेरी मिट्टी सॉफ्ट है, आसानी से इसमें रूट्स ग्रो हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट मिट्टी बनाएंगे तो पौधा सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उस चीज का भी ध्यान रखिए। अब आते हैं थोड़ी सी ट्रिकी बात पे, जो कि है वाटरिंग, और इसी में ज्यादातर लोग गड़बड़ भी कर देते हैं। जब भी आपको अपने पौधे को पानी देना है तो सबसे पहले आप मिट्टी की ऊपरी सतह को चेक करेंगे। अगर आपकी मिट्टी ऊपर से इस तरीके से सूख चुकी है तो आप उसे पानी दीजिए, लेकिन अगर ऊपर की मिट्टी में भी नमी है अभी तो आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा पानी मत दीजिए, सिर्फ उतना ही पानी दीजिए जिससे प्लांट आसानी से ग्रो कर सके। अब इसे कितना पानी चाहिए वो डिपेंड करेगा वेदर पे। अगर बहुत ज्यादा तेज गर्मी है तो पानी ज्यादा देना पड़ेगा, सर्दियों का मौसम चल रहा है या बारिश का मौसम है तो पानी उसी हिसाब से दिया जाएगा। हो सकता है आपको एरिका पाम की लीव्स के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे से स्पॉट्स नजर आए। ध्यान से देखिए, काफी छोटे स्पॉट्स होते हैं, लेकिन हाँ, ग्रीन लीव्स के अगेंस्ट आसानी से नजर आने लग जाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन है हार्ड वाटर। एरिका पाम थोड़ा सा सेंसिटिव होता है हार्ड वाटर के मामले में। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ हार्ड वाटर है तो आपको इस टाइप के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप कभी कभी नल का पानी दीजिए एरिका पाम को, और कभी कभी आरओ का पानी दे दीजिए। इससे मिनरल्स भी बैलेंस हो जाएंगे सॉइल के अंदर, और ये स्पॉट वाली प्रॉब्लम को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे एक बात बताऊं, एरेका पाम में ब्राउन स्पॉट्स और ब्राउन टिप्स काफी ज्यादा कॉमन होती हैं, तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। हाँ, हल्की फुल्की देखभाल कीजिए तो पौधा हेल्दी रहेगा। अब अगर पौधे में ब्राउन टिप्स आ रही हैं तो क्या करना है? देखिए, पहली बात तो ब्राउन टिप्स होती है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से। जरूरत से ज्यादा पानी जब हम दे देते हैं
तो उसकी वजह से आपको ज़्यादातर ये ब्राउन टिप्स इस तरीके से देखने को मिलती हैं। ज़रूरत से कम पानी की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि उन्होंने एक ना एक बार तो अपने पाम में इस तरीके की ब्राउन टिप्स देखी ही होंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप लीजिए बिल्कुल साफ सिजर्स, और सिजर्स की मदद से ये जो ब्राउन टिप्स हैं इनको कट करके या ट्रिम करके निकाल दीजिए। ऐसे करने से आपके पौधे की एनर्जी भी बचेगी, प्लस आपके पौधे का ये जो ब्यूटीफुल लुक है, ये जो ग्रीन लीव्स हैं, ये ग्रीन ही नजर आएंगी। इससे आपका लुक कोई नहीं खराब होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं एरिका पाम को ब्यूटी की वजह से लगाने के लिए, और अगर वही चीज खराब हो जाएगी तो फिर तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बस कैंची उठाइए और इन ब्राउन टिप्स को ट्रिम करके निकाल दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, पानी का ध्यान दीजिए, जैसे वाटरिंग करने का बताया है वैसे ही वाटरिंग कीजिए, क्योंकि अगर वाटरिंग गड़बड़ हुई तो फिर ये प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी। अब इस पौधे को कौन से पॉट के अंदर लगाया जाए? देखिए, मैंने तो इसे सेरेमिक पॉट के अंदर लगाया है। सेरेमिक पॉट देखने में खूबसूरत लगता है, प्लस आसानी से इसके अंदर ये प्लांट ग्रो भी हो जाता है। वैसे तो आप इसे किसी भी पॉट के अंदर लगा सकते हैं, चाहे वो टेराकोटा हो, सीमेंट पॉट हो, या प्लास्टिक पॉट हो, या फिर मेरी ही तरह सेरेमिक पॉट ही क्यों ना हो। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़े पॉट में इसे मत लगाइए। पौधे की हाइट के हिसाब से ही पॉट को सिलेक्ट किया जाता है। अगर पौधा बहुत छोटा है लेकिन गमला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, जितना बड़ा पौधा है उस हिसाब से आप गमले को सिलेक्ट कीजिए। जब आप अपने पौधे का अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आपको इस तरीके से नई ग्रोथ देखने को मिलती है। ये देखिए, कुछ ही दिनों में ये ओपन अप होगी और इसमें से लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे को एक बूस्ट की ज़रूरत है तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दे सकते हैं। एरिका पाम को महीने में एक बार कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, चाहे वो काऊ डंग फर्टिलाइज़र हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या फिर कुछ और। लेकिन सर्दियों में इन्हें फर्टिलाइजर्स मत दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये डोरमेंट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ इसे नहीं पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिका पाम की सारी लीव्स हमेशा बिल्कुल लश ग्रीन रहें और बेहद खूबसूरत लगें, तो उन पे टाइम टू टाइम मिस्टिंग ज़रूर कीजिए। जी हाँ, हल्का सा पानी पत्तियों पे छिड़किए और किसी कपड़े से आप इसे साफ कर दीजिए, या फिर गीले कपड़े की मदद से भी आप पत्तियों को पोंछ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पत्तियों पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर उस पे धूल जमेगी तो उनके पोर्स बंद हो जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम मिस्टिंग कीजिए, सारी लीव्स को साफ सुथरा रखिए, जिससे आसानी से ऑक्सीजन प्लांट्स तक पहुंच सके और प्लांट्स अपना खाना बना सके फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और भी ज़्यादा ग्रीन हो सके। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है एरिका पाम के केस में। वैसे तो इस पौधे को ग्रो करना काफ़ी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस पौधा नहीं है ये। लेकिन हाँ, इसके हल्के फुल्के टिप्स और ट्रिक्स पता होंगे तो इसे सरवाइव करवाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपको अपने एरिका पाम में डिफरेंस नज़र आने लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल बरखाज़ हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। प्लांट केयर से रिलेटेड और भी ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग और खुश रहिए।